फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एनसीएल रिसर्च स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से इसमें अपर सर्किट लगा हुआ था, अचानक से इसमें सेलिंग की गई और इसमें इस स्टॉक को लोअर सर्किट में लाया गया। ये एक सोची समझी साजिश है, ठीक है। डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो डरने की बात नहीं, फिर से आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल दिखाऊंगा। भाई एक आदमी है इसमें जो बड़ी कंपनी है, अच्छी खासी होल्डिंग रखता है, वो क्या करता है, वो पहले सेल कर देता है फिर बाय कर लेता है। उस बंदे ने क्या किया, 78 पैसे पे सेल कर 0.78 पैसे पे उसने सेल कर दिया और 78 पैसे फिर बाई कर लिया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है वो पंप ऑटम करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, यानी पब्लिक को डराने की कोशिश की जा रही है, यानी रिटेल इन्वेस्टर को डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डरना नहीं, ठीक है, बहकना नहीं है। अगर आपके पास में टाइटली होल्ड करके रखना, ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम बात करें इसकी डाउन साइड, अगर इसमें डाउन साइड बनती है, कहाँ तक की बनती है, कहाँ इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो 73 पैसे का इसका सपोर्ट है। 73 रुपये के आसपास में सपोर्ट, 73 पैसे के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता, आपको लोअर सर्किट देखने को मिलता है, तो फिर आप 70 पैसे का इसका दूसरा सपोर्ट है। और ज़्यादा बात करें तो 69 पैसे का इसका आखिरी सपोर्ट है, ठीक है। जब तक आपको ये 69 पैसे के ऊपर में देखने को मिल रहा है, जब तक आप इसमें से नहीं, 69 पैसे के ऊपर में जब तक है, आप इसमें अप साइड की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर 69 पैसे के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिल सकती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, डाउन साइड देखने को मिल सकती है 69 पैसे के अगर नीचे आता है दोस्तों। ये मोटा मोटी समझ लीजिए, ये फिर आपको 67 पैसे के आसपास में, यानी 65 पैसे के आसपास में, यानी 60 पैसे के आसपास में भी आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये संभावना कम है। मेरी जो संभावना है, इसको 70 पैसे से पहले सपोर्ट लेकर सपाट अपर सर्किट में लॉक हो जाना चाहिए इस स्टॉक को, ठीक है। मेन रजिस्टेंस मैंने आपको बताया ना, इसकी जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है ना, इसकी यही रजिस्टेंस है, ठीक है। 81 पैसे की इसकी रजिस्टेंस है। 81 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देता है, इसका आखिरी रजिस्टेंस याद रखिए 85 पैसे के ऊपर में जिस दिन इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी, याद रखना 85 पैसे के ऊपर में जिस दिन इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी, उस दिन के बाद में इसका आप ₹1 प्लस के देखने को मिल जाएगा। और जिस दिन ये स्टॉक ₹1 के ऊपर में चले जाने दीजिए, किसी भी तरीके से पहुंच जाए, चाहे रुड़क के किसी भी तरह, ठीक है, ठोकरे खा के ये ऊपर एक मरतबा चला जाए ₹1 के ऊपर में, उस दिन के बाद में ये स्टॉक ना आपको ₹1 के नीचे नहीं आता हुआ नजर आएगा। उस दिन के बाद में ये अपना 52वीं खाई पार करेगा। इसका 52वीं खाई करीब ₹3 के आसपास का देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। करीब इसने ₹2.80 के आसपास में इसका 52वीं खाई देखने को मिल जाएगा और ₹3 प्लस का इसका टारगेट लेकर चल सकते हैं 2024 में, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। धमाका रिजल्ट में किया है इसने, अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और डाउन साइड में आने का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है, कोई बकवास न्यूज़ नहीं है, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं, फिर भी डाउन साइड में आ रहा है। तो सिर्फ वो यही वजह है कि ये इसमें इस स्टॉक को डाउन साइड में लाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है। सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि रिटेलर इन्वेस्टर जो है वो बेच कर अपना डर के मारे भाग जाएँ, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, जो खुफिया प्रमोटर इसके अंदर छुपके से बैठे हैं ना, जो आस्तीन का सांप बने बैठे हैं, अंदर डस रहे हैं, वो फिर जो खुफिया प्रमोटर हैं वो इसको फिर भगा के लेके जाएंगे। जब रिटेल इन्वेस्टर डर के अपना माल बेच देगा ना, तो प्रमोटर उठाएगा। जाहिर सी बात प्रमोटर की होल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। भाई क्या होल्डिंग प्रमोटर की हो चुकी है, क्योंकि जब वो छुपके से है पब्लिक में ही है ना, अभी तो उनकी होल्डिंग कैसे मालूम पड़े, पूरा पब्लिक में आ गया प्रमोटर। तो वो स्टॉक को भगा कर ₹3 से ₹4 के आसपास में लेके जा सकते हैं। बस याद रखना, आपको होल्ड करना है। कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी के अंदर कोई डेब्ट नहीं है, नो डेब्ट कंपनी आपको मिल जाएगी, डेट फ्री मिल जाएगी। तो डरने की क्या बात है जब कंपनी डेट फ्री मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, फाइनेंस की कंपनी जब भी कोई भी इस तरह की कंपनी आपको देखने को मिली, देखो इसने कितना लंबा कॉन्सोलिडेट यहाँ पर किया, कॉन्सोलिडेट करने के बाद में इतना अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के दिया। अब वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट ही कर रहा है भी दोस्तों, कॉन्सोलिडेट ही कर रहा है। जिस दिन ये यानी करीब याद रखिए, इसको 2 साल हो चुके हैं कॉन्सोलिडेट करता 2 साल नहीं तो 1.5 साल तो इसका हो ही गया है। 1.5 सालों से ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है। और जो मेरी संभावना है 6 महीने और दे दीजिए इस स्टॉक को, 6 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको ₹3 प्लस का देखने को मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों, क्योंकि जितना लंबा कॉन्सोलिडेट करेगा ना, उतना लिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर ये 2 साल के लिए कॉन्सोलिडेट करता है, 2 से 3 साल के लिए कॉन्सोलिडेट करता है, तो ये बड़े टारगेट दे सकता है निकाल के, ₹6-7 भी जाने की संभावना ताकत रखता है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है, किसका लेना देना नहीं है, ठीक है, नो टेंशन है कंपनी की बिल्कुल। तो भाई साहब रिटर्न दे देगा निकाल के, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है दोस्तों। और अब हम बात करें इसकी ताकत और कमजोरी की। हाई और लो देख लीजिए, इसका ऑल टाइम हाई और लो देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। करीब ₹19.93 यानी ₹20 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। और ऑल टाइम लो की बात करूँ, 5 पैसे का ऑल टाइम लो है और 52वीं किलो 35 पैसे का, 52वीं खाई 81 पैसे का है। बस मोटा मोटी समझ लीजिए, जिस दिन ये 85 पैसे के ऊपर में क्लोजिंग देगा, उस दिन बाद में इसमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि प्रमोटर जो है ना, जो बैठे हुए आस्तीन के साथ जो छुपके से बैठे हुए पब्लिक में, जो प्रमोटर बैठे हैं, वो अपनी होल्डिंग दबा के खरीदेंगे, दबा के इसको 70 पैसे के आसपास दबा के माल उठाएंगे, यानी सारा माल पब्लिक से खरीद लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर से खरीद कर बैठ जाएंगे। उसके बाद ये भगा के लेके जाएंगे, ₹2-3 तक लेके जाएंगे। फिर वहाँ पर जाकर क्या करें, पब्लिक को माल चिपका देंगे, रिटेलर इन्वेस्टर को माल चिपका देंगे ₹2-3 के ऊपर में। फिर इसको डाउन साइड में लेके आएंगे, फिर 2-3 साल के लिए कॉन्सोलिडेट करेगा, फंसे रहिएगा आप, फिर से 40 पैसे 30 पैसे फिर से स्टॉक आ जाएगा 2-3 साल।
ये रिकॉन्सिलेट कर फिर आपको जब तेज़ी मिलेगी, 2-3 साल तक आपको फंसा के रखेगा। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय कर लिया, अगर आपको बाय करना है तो इस लेवल पर आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी मेरे कहने से किसी को नहीं करना, बाय सेल किसी को नहीं करना, अपनी मर्जी से करना है। और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें गिरावट होने का एक रीज़न ये भी है, इसमें यहाँ पर ना हाई पी आपको देखने को मिल जाए, और ये हाई पी से घटकर एवरेज पर आ गया, एवरेज पी हो गया और एवरेज पी देखने को मिल जाएगा। तो अब इसमें मेरे को जो संभावना मंडे के दिन ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में देखने को मिल जाएगा। चाहे इसमें डाउन साइड अगर सुबह के टाइम में आपको डाउन साइड मिलती है तो शाम तक इसमें अपर सर्किट लग जाना चाहिए। अपनी संभावना तो यही रहने वाली है दोस्तों। बाकी आपको देखना है मंडे के दिन होता क्या है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देख लीजिए, अच्छी खासी जंप देखने को मिल जाएगी ईपीएस में। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके हम ताकत और कमज़ोरी की बात करें, ताकत और कमज़ोरी इसके बाद में देख लीजिए, ताकतें 5 देखने को मिल जाएगी। 5 ताकतें हैं और 3 कमज़ोरियां हैं, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। हम बात करेंगे अब टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट किसकी है दोस्तों। इसका टेक्निकल रजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 79 पैसे का इसका फिलहाल रजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा 83 पैसे का है, तीसरा रजिस्टेंस का 85 पैसे का। 85 पैसे के ऊपर में अगर क्लोजिंग देते हैं तो ₹1 प्लस जाने दीजिए। ₹1 प्लस ऊपर गया तो उस दिन बाद में ₹1 के नीचे आपको आता हुआ नजर नहीं आएगा। 73 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 71 पैसे का, तीसरा सपोर्ट 67 पैसे का आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अगर इसमें गिरावट होती है, भारी भरकम लोअर सर्किट लगता है तो 67 पैसे से पहले इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए और फिर यहाँ से अपर सर्किट में लॉक होकर नॉन स्टॉप इसको ₹1 जाना चाहिए, अपनी संभावना रहने वाली दोस्तों। अब हम इसके डील व्हील की बात करेंगे। देखो डील व्हील कितनी खतरनाक तरीके से होती है इसमें। देखो यही आदमी है इसमें बाय सेल जो ही करता है, इसमें यही डाउन साइड में लाने की कोशिश करता है। देखो 16 फरवरी 2024, ठीक है, 0.78 पैसे यानी 78 पैसे पे इसने सेल किया। 78 पैसे पे दबा के सेलिंग की दोस्तों इसने 78 पैसे पे। फिर इसने क्या किया, जब इसने सेलिंग कर दिया तो भाई साहब को फिर डर लगा कहीं ये स्टॉक ऊपर ना चला जाए, तो भाई साहब ने क्या किया, 78 पैसे पे सेलिंग करेगा ना, फिर 78 पैसे पे इसने दोबारा से फिर खरीदारी कर ली। ठीक है, यानी एक तरीके से इसने डाउन साइड में लाने की कोशिश की। जब इसने डाउन साइड में लाने की कोशिश की तो इसकी जो साजिश थी ना वो कामयाब हो गया अपनी साजिश में, और ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में देखने को मिला, क्योंकि पब्लिक भी इसके अंदर भरी हुई है। ये पब्लिक को लगा इसका सर्किट टूट रहा है तो पब्लिक ने क्या किया, जब ये स्टॉक हिल गया, पब्लिक ने उठा के सेलिंग प्रेशर पर एक्टिव हो गए, सेल करना शुरू कर दिया। तो ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास में तो सेलिंग प्रेशर मत बढ़ाइए इसमें, अगर आपको बढ़ाना है तो बाइंग प्रेशर बढ़ाइए। स्टॉक आपको 2 से 3 रुपये जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, 78 पैसे पे इसने बाई किया है दोस्तों। ठीक है, भूलना नहीं, 78 पैसे बाई किया है इसने 16 फरवरी में, पहले सेल किया फिर बाई कर लिया। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।